एवरीवन, वेरी वेलकम टू भाई एलटी नाम आया। क्यों क्यों आपका जो पेपर तक ठीक है। आयोग ने 2 रखी है, लेकिन पारदर्शिता यहाँ पर पारदर्शिता का मेरा मतलब है कि जो हमारा मेन रहा है और उत्तर हो रही वो भी टीचर की भर्ती में एलटी ग्रेड आयोग चाहे कोई भी, लेकिन बात यहाँ पर टीचर की लिखित परीक्षा यहाँ पर पारदर्शिता बहुत अच्छा एग्जाम लिखा है और किसी ने बहुत सही जो है वो लिखा है। यहाँ पर कई सारे सवाल जो है वो फिलहाल में बच्चे भी भर्ती में वैकेंसी वाले हैं, अपियर होने वाले हैं, वो यहाँ पर इस बात पर सवाल कि जो मेन एग्जाम है वो परंपरागत तौर पर ही है, यानी कि डेट विल बी। तो यहाँ पर मैं बात बोलना, वो ऑब्जेक्टिव होना ही ठीक है। बच्चों को अपने आप में चीज पता भी चले या कितना या और कहाँ पर चीजें या कहाँ पर कर दिया, ये सारी चीजें आती हैं। हाल में इस जानकारी को आगे लेते क्या है, एल्टीग्रेड भर्ती परीक्षा की मुख्य परीक्षा में परंपरागत प्रकार के प्रश्न शामिल पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिख मांग की प्रारंभिक परीक्षा की तरह मुख्य प्रकार के प्रश्न पत्र प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा की ग्रेजुएशन पढ़ाई भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आधारित हो रही है। यहाँ तक कि जैसे राष्ट्रीय परीक्षाएं में पद्धति पर आधारित है, प्रतियोगी रचनात्मक ना केवल अनुचित छात्रों की तैयारी को प्रभावित करे। अभ्यर्थी भी वर्षों से प्रकार के प्रश्नों को आधार बनाकर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा में परंपरागत प्रकार के प्रश्न पत्र शामिल करने से अभ्यर्थी की जो तैयारी है वो चौपट हो जाएगी और परिणाम में भी विलंब होगा। आयोग जो विज्ञापन जारी किया है उसके अनुसार मुख्य परीक्षा कुल 200 अंक की होगी। खंड आ के तहत प्रश्न और लघु उत्तरीय होंगे, जिनके उत्तरों की 125 शब्दों में प्रत्येक 8-8 अंक का होगा। यहाँ पर ये बात कही, स्वाभाविक सी बात है, जो सेकंड पेपर मेंस एग्जाम आप लोगों का होने वाला है वही सेम सेकंड पेपर वो मेन, कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यर्थी आराम से एग्जाम को जो है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी एग्जाम नहीं दे या फिर नहीं ना है नहीं चाहिए, इस तरीके का कोई भी सवाल जो है वो पैदा नहीं होता है। कई सारे विषय ऐसे हैं जिन्हें समय सीमा बद्ध कर दिया गया है 25 शब्दों में ना। हालांकि ये भी जो है है, लेकिन यहाँ पर चीजें कैसे कि अब तक जो मेन एग्जाम है वो कभी टीचर लेवल पे एग्जाम जो है वो हुआ है और अब फिलहाल में यही परीक्षा रिटेन होती आ रही है। जैसा कि कहा, हम बहुत बड़े एग्जाम को नेशनल लेवल एग्जाम की बात करते हैं, नेट एग्जाम की बात करते हैं, तो हमारा नेट का एग्जाम हम इसको एक नेशनल लेवल का एग्जाम जो है हमारा टफेस्ट एग्जाम में से एग्जाम माना जाता है। और इसको आप देखो, कई सारे बच्चे, जैसे मैं बात कहूँ, बार जो नेट हमारा एग्जाम हुआ इसमें लगभग 7.5 लाख बच्चों ने या 5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, और जिसमें से पास जो हुए, अगर मैं पीएचडी तक कोई लाख बच्चों परीक्षा को पास किया, तो कहने का तात्पर्य ये है कि नेट का जो एग्जाम है वो अपने आप में एक लेवल रखे हुए हैं, भले ही वो ऑब्जेक्ट टाइप हो रहा है। परीक्षा ऐसी कराओ जहां पर बच्चे भी अच्छे से मेहनत करके है, अपनी नौकरी प्राप्त कर पाए। अब यहीं पर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आपका मेन एग्जाम नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि कई सारी चीजें आती हैं। जैसे कि आप सब है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई परीक्षा हो रही है तो क्या वह उतनी अच्छे तरीके से, क्या उस पेपर को जो है वो उसमें कोई कमी आगे जब आप कराएंगे तो क्या इस बात की गारंटी है कि परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी? क्या इस बात की गारंटी कि आगे चल के पेपर में बनेंगी? क्या इस बात की गारंटी प्रकार की होगी परीक्षा के अंतर? तो कई सारे सवाल जो है सामने उठकर आते हैं।
तो मेरा भी मानना यही है कि परीक्षा जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही चाहिए। पेपर वन जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप है, सेम आपका पी के अलावा जो मेंस आप लोगों की परीक्षा है वो भी आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के सेक्शन में करें। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी बच्चे लाइव हैं, नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं पारुल मैम की पाठशाला से, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल